इतना प्यार दूंगा कि तुम उसे भूल जाओगी। मैं उसके साथ ऐसी बेईमानी नहीं कर सकती। और मैं? आपके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। निकाह के पेपर्स पे साइन करके क्या हमारा रिश्ता बन नहीं गया? कागज के रिश्ते पे साइन करके कॉल नहीं हो जाता। आप मुझे नाकर्दा गुनाहों की ऐसी सजा दे रही हैं कि दिल चाहता है आपको ऐसी बतवा दूं कि रुक क्यों गए? दे ना बदुआ। मुझे ना दुआ पे यकीन है और ना ही बदुआ पे। और अब यकीनन यही कहेंगे कि जैसे मैंने आपकी मोहब्बत छीन ली वैसे मुझे मेरी मोहब्बत भी ना मिले, है ना? दिल तो चाहता है मगर ज़र्फ गवारा नहीं करता। ऐसा कहकर इंसान के दर्जे से नीचे नहीं गिरना चाहता। तुमने मुझे धोखा दिया। क्या इतने बड़े धोखे के बाद मुझसे नजरें मिला सकोगे? कोई भी रिश्ता जबरदस्ती कायम नहीं रह सकता। इसलिए मैं अभी और इसी वक्त तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। नाज़ली, आज तुम्हारी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। मैडम ने टाइम लिया था। तुम चलोगी? मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं, मेरा इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। क्या मतलब? मेरा इलाज सिर्फ एक इंसान कर सकता है। कौन है वो? है कोई, तुम नहीं जानती। उससे मिलने जा रही। कहाँ जा रही हो? पागल हो गई ये लड़की। पागल खाने में दाखिल कराना पड़ेगा। मुझे बचा ले। क्या हो गया है तुझे? किसी ने कुछ कहा? मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या हुआ? क्या है? नवाज़ी शरीफ ने कुछ कहा है? वो मुझे जान से मार देना चाहते। वाह वाह, इतनी जुर्रत उसकी। अभी जाके थाने में उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाता हूँ। नहीं, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे झूठा कहा गया था, थाने में भी मुझे झूठा कहेंगे और वो सच्चा बन के निकल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मर्दों की सुनी जाती है। मुझे से औरतें ना कुछ कह सकती है ना कुछ कर सकती है। अरे रानी, ऐसा कुछ नहीं है। बुरा वक्त है, थोड़ा सा कट जाएगा। तो चाहती हूँ अभी पाकीज़ा को लूं और किसी पुल से कूद जाऊं। रानी, हमें पैदा ही क्यों किया है? अगर ऐसे लोगों के सामने जलील करवाना था तो नहीं पता क्या हम तेरे बंदे नहीं है जो हर कोई हमें जलील करता है? कोई चुटकियां काटता है, कोई गाली देता है। बस मैं आज अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा, मार लूंगा मैं अपने आप को। अरे बदबख्त, कहाँ जा रहा है हराम मौत मरने? तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? हाँ, मैं जीऊं या मरूं, छोड़ मुझे। मैं नहीं रोकूंगा तो कौन रोकेगा? जब क़यामत के रोज अल्लाह मुझसे सवाल करेगा, जब मेरा बंदा खुदकुशी करने जा रहा था तूने उसे क्यों नहीं रोका, तो मैं क्या जवाब दूंगा? बस जाने दे। हमें कोई नहीं समझता है अपना बंदा। वो नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? उसी ने तो हम सबको पैदा किया है, वही हमारा मालिक है। मालिक तो है वो, इसीलिए उसके बंदे हमें ऐसे जलील करते हैं, ऐसे रुस्वा करते हैं। चाचा कोई चुटकियां काटता है, कोई गंदी बातें करता है, और आज तो उन लोगों ने तो मारा है मुझे। इज्जत पाने के लिए ना अपनी हैसियत बनानी पड़ती है ना? तुम तो खुद अपने आप को हकीर बनाए फिरते हो। इस दुनिया में ताकत और दौलत वाले की इज्जत होती है,
समझे ना? पहले अपनी हैसियत बनाओ, इज्जत भी मिल जाएगी। और अगर फिर भी इज्जत ना मिले फिर भले खुदकुशी कर लेना, फिर मैं या कोई और तुम्हें रोकने नहीं आएगा। शर्म नहीं आई मेरे सामने ऐसी बात करते हुए? उसका नाम पाकीज़ा रखा था, लेकिन यहाँ लोग उसे हमेशा एक गंदी नाली का कीड़ा समझेंगे। जिस बच्चे का बाप उसे कबूल ना करे उसे और कौन कबूल करेगा? समझ जाना तू। आओ बेटा। आओ बैठो। आओ बेटा, तुम भी आके बैठो। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें इतनी खुशियां दे बेटा कि तुम्हारा दामन कम पड़ जाए। तुम इस हवेली की शान बनकर आई हो। अपनी मोहब्बत और चाहत से इस हवेली को महका देना। मेरी तुमसे एक दरखास्त है। मेरे शाहज़ेब की जिंदगी को अपनी मोहब्बत के फूलों से महका देना मेरे बेटे। जीते रहो। अरे लड़कियों, लाओ ना, रस्में नहीं करनी क्या? आओ। हाँ, यहाँ गाड़ी रोकी। अंदर जाके रख दो। सुने, जी, यहाँ कोई जश्न हो रहा है? जी वो शाहज़ेब साहब की शादी है। ठीक। अभी भी नाराज है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जानता हूं कि आप ये शादी नहीं करना चाहती, फिर क्यों की? क्योंकि मैं जानता था अपनी मोहब्बत से आपके सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा अगर आप मौका दें तो। और अगर मैं ये मौका ना देना चाहूँ तो मैं इंतजार करूंगा।
उस दिन का जब आप मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत को समझ लेंगे। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ नाज़ी। रियल भाई, और वादा करता हूं कि आइंदा कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे आपके दिल को दुख मिले। क्या हुआ? कुछ नहीं। बस मोहब्बत की बहुत सारी अनकही अधूरी बातें याद आने लगी। मोहब्बत का यही तो कमाल है। अगर मुस्तरब करती है तो मसरूर भी मोहब्बत ही करती है। ये किसी की निशानी है। अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हुई तो आप इसे उतार सकते हैं। मुझे इतना कमजोर ना समझो। मोहब्बत करना और मोहब्बत लौटाना ही तो सीखा है सारी जिंदगी। आपकी ये निशानी हमेशा मेरे लिए मोहतरम रहेगी। आपका ये साथ हमेशा मेरे लिए फख्र बन के रहेगा। कुदरत ने आपकी सूरत में मुझे बहुत खूबसूरत तोहफा दिया। तोहफा तो आप है मेरे लिए और अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम भी। शुक्र है हम दोनों को एक दूसरे का साथ मिला। अल्लाह ने हम दोनों को हम सफर बना के हमारे सारे दुखों का मदावा कर दिया। खुदा करे कि हमारी मोहब्बत हमेशा यूं ही खिलती रहे। आमीन।
मलिक साहब, मैं आपसे कब से कह रही हूँ शहर जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन आपने ये पता नहीं क्यों जिद लगा के रखी हुई है। जो अंदर से मर गया हूँ तो डॉक्टर के पास जाकर क्या करें? ना मलिक साहब, इतनी मायूसी की बातें क्यों करते हैं आप? शाहजेब ने मुझे गुनाहगार ठहराकर अंदर से बिल्कुल खत्म कर दिया है। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। कौन हो तुम? आपकी मुजरिम, आपके गुनहगार, आपकी बेटी अम्मा जी, आपसे माफी मांगने आई हूँ। हमसे हमारी इज्जत, हमारी लाज, हमारा भरम छीन कर हमको जिंदा दरगोर करके किस बात की माफी मांगने आई हो तुम? किस बात की? हक में इसको कह दो, ये हमारे लिए मर गई है और हम इसके लिए मर गए हैं। ये चले जाए यहाँ से। अम्मा जी से कहे ना, मुझे एक आखिरी दफा माफ कर दे। अम्मा जी। कहाँ गई तेरी अकड़? वो इश्क का खुमार जिसके सामने ना तुझे माँ बाप नजर आए और ना उनकी मोहब्बत। मोहब्बत? उसी मोहब्बत की हालत जलील रसवा होके आ रही हूँ अम्मा। मैं बर्बाद हो गई हूँ, लुट गई हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं रहा अम्मा, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। आप लोगों की बदुआ लग गई है मुझे अम्मा। बददुआ तुझे उसकी लगी है जिसकी मोहब्बत को तूने आजमाया, जिसके सब्र को तूने आजमाया, और हमें भी मुजरिम बनाकर गुनाहगारों के कटहरे में खड़ा कर दिया। मैं उससे भी माफी मांग लूंगी, मैं मांग लूंगी उससे माफी। शाहजेब तुझे कभी नहीं माफ करेगा नाज़ी, तूने उसके साथ बहुत जुल्म किया है। मैं वादा करती हूँ उससे भी जाके माफी मांग लूंगी। आप मुझे माफ कर दे, खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दे। या अल्लाह मेरी बच्ची पे रहम कर दे, बस मौला, बस खुदा का वास्ता है। बस बहुत इम्तिहान ले लिया तूने, माफ कर दे, हम सबको माफ कर दे, माफ कर दे। अब्बा मुझे माफ कर दे अब्बा, हम लोग क्यों कर नहीं रहे? जाओ, जाकर पहले उससे माफी मांगो और मुझको इस अजाब से निकालो। अब्बा, चले जाओ, जाओ। माफ कर दो मलिक साहब। इन लड़कियों को दो ना ये टोकरे मिठाइयों के, जाके सारे गांव में हर घर में बांट कर आए। जी माँ जी। जाओ, चलिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो, खुश रहो। आओ आओ ना, बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। आओ मेरा बेटा, देखो तो शाहजेब कैसी प्यारी लग रही है, नहीं? माँ जी कितना प्यार करेंगी, आज से इतनी मोहब्बत। तुम्हारी एक एक मुस्कुराहट के लिए प्यार है। जीती रहो।
बीबी जी देखिए कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक ठाक। आए जी आए, प्लीज बैठिए, तशरीफ रखिए। बैठो प्लीज बैठो। थैंक यू। कैसे हैं? जी बस अपनी बेटी को खुश देखकर माशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून महसूस हो रहा है। तो हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि हम अपने दिलो जान से लगा कर रखेंगे इसे। बस अल्लाह तुम लोगों को इसी तरह खुश और आबाद रखे। आमीन। आमीन। मैं अपनी बेटी की पसंद का नाश्ता भी लेकर आई हूँ। मुझे ये तो पता नहीं था कि शाहजेब क्या खाते हैं, लेकिन ये जरूर पता था कि जमल क्या खाती है शौक से। तो खैर, अब तो दोनों ही एक दूसरे की पसंद का नाश्ता खाएंगे ना, ऐसी क्या बात हुई। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अरे शमीम, दुल्हन के घर वाले आए हैं, जाओ ना तुम भी जाके कुछ बंदोबस्त करो नाश्ते का। जी माँ जी। और आप सुनाइए, सब खैरियत से है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ये खा। आई आई हाँ मेरी ती, गल सुन, बाजू तेरे साथ ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, मगर भीख नहीं मांगने देता है। हाय रब सोना तेरा शुक्र है, तुझे शहजादी बना के रखेगा, चंगा है ना, नहीं भेजता तुझे भीख मांगने के लिए। खा, इतने मैं क्यों लगाया इस वाली रोटी पे, ले हाँ मेरी बच्ची, मेरे हाथ से भीख वाला खा ले। ले ये मैंने घी लगाया ना, इस वाली रोटी को खा। अम्मा मेरी गड्डी, तू बेशरम बेगैरत बेहया, और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अम्मा मर गई तेरी माँ, कालक मार दी तूने मेरे मुंह पे। मैं मर क्यों नहीं गई तेरी शक्ल देखने से पहले? दफा। अम्मा अम्मा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। दफा हो जा यहाँ से। पैरों में घुंघरू बन के नच रही थी गैरों के सामने, वहां के पैर तुझे नजर नहीं आए, याद भी नहीं आए? और जमाना थू थू कर रहा है तो तुझे बरकतें याद आ गई? अम्मा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, माँ तो औलाद की बड़ी से बड़ी गलती माफ करती है, तू कैसी माँ है अम्मा, माफ कर दे अम्मा, माफ कर दे, मैं तेरे पैर पड़ी हूँ। माँ माफ कर देती है जो औलाद ने गलती की होती है, तूने तो जानबूझ के गुनाह किया है, गालक मल दी अपनी माँ के मुंह पे, हजलील खार कर दिया तूने हमें। जा दबा जा, अपनी शक्ल गुम कर, मैं तुझे देखना भी नहीं चाहती, निकल यहाँ। चल नी गुड्डी, गंदा खून इसके मुंह पे मत दे, जा चली जा, शक्ल गुम कर, नजर ना आई मुझे आइंदा, जा जा चली जा। अम्मा अब तो क्यों रो रही है? हाय
आए रो रही हूँ, मैं अपनी धी को माफ नहीं कर सकी। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है, आए मेरा कलेजा फट रहा है। मैं अपनी बच्ची को माफ नहीं कर सकी, पर याद रखना मैं बगैर दी को कभी माफ नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। आओ रोशनी, फिर कोई नया एडवेंचर लेके आई हो? एडवेंचर? क्या मतलब? काफी एडवेंचरस हो गई हो ना तुम। हाँ, एक प्लान है तो सही, और मुझे इस प्लान में आपकी हेल्प की जरूरत होगी। अच्छा, क्या मतलब? मेरे ख्याल से जिंदगी खुद एक बहुत बड़ी एडवेंचर है। क्या इस खूबसूरत सफर में आप मेरा साथ देंगे? जो तुम सोच रही हो नामुमकिन। क्यों? तुम जानती नहीं कि मैं जानती हूँ कि आप किसी से मोहब्बत करते थे, लेकिन वो मोहब्बत कामयाब नहीं हुई। पर इसका ये मतलब तो नहीं कि हर बार ही ऐसा हो। मेरी मोहब्बत। प्लीज इस लफ्ज का नाम मत लो। ये लफ्ज सुन के मुझे वहशत सी होने लगती है। मोहब्बत से वहशत? हाँ। इतना बेटर एक्सपीरियंस। फिर मेरा भी वादा है आपसे कि मैं आपको इस लफ्ज से मोहब्बत करवा के रहूंगी। ये चैलेंज है मेरे लिए। प्लीज रोशनी, चैलेंज के खुदा के फैसलों को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं। वो भी ऐसी दावे करती थी, बात खा गई। ठीक है, आपको खुदा से मांगने की दुआ तो कर ही सकती हो ना। दिल में एक खो सी पड़ती है जब बाबूजी याद आते हैं। शायद मुझे उनकी बहुत जरूरत है, इसीलिए अल्लाह ने उन्हें मेरा हमदर्द दोस्त बनाया। जब इंसान बेकरार हो तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसके पास जाके उससे सुकून मिले। आप ये बात देना सकते? आप यहाँ? आपकी बद्दुआ ऐसे थी कि सुकून नहीं मिल सका। आपका यहाँ आना मुनासिब नहीं। अगर सुकून न मिले तो कहाँ जाओ? आपकी बद्दुआ। क्या आपकी गलतफहमी? अल्लाह ने मुझे इतना कमजोर नहीं बनाया। मुझे एहसास हो गया कि मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की। मैंने आपकी मोहब्बत को जतलाया था। खुदा ने मेरी सारी मोहब्बत छीन ली मुझसे।
मैंने आपका घर उजाड़ा तो मेरा भी घर नहीं बन सका। यहाँ सिर्फ आपसे माफी मांगे आएगा। खुदा का वास्ता है मुझे माफ कर दो। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए दुआ करूँ। मुझे दुआ नहीं चाहिए, सिर्फ माफी मांगने आई हूँ। मुझे मेरी जिंदगी में जितनी भी बददुआ लगती है सारी लगती है। मैं माफी इसलिए नहीं मांग रही कि मुझे जिंदगी से कोई अच्छी बात की तवक्को या कोई उम्मीद है। मुझे सच में एहसास हो गया कि मैंने बहुत गलती की, आपके साथ बहुत ज्यादती की है। मैंने आपसे कभी कोई शिकायत की? अगर आप शिकायत करते तो शायद मैं यहाँ आ जाती हूँ। ना ही कभी आपका बुरा सोचा। आज मैं आपके लिए कुछ अच्छा सोचती हूँ। हासिल तो तुम आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। जाती हूँ। सुने, आप हमारी मेहमान, चले आप हमारे साथ। हाँ, चलो। अरे आ गए बेटा तुम लोग, बड़ी देर लगा दी। आओ बेटा। तुम क्या लेने के लिए आई हो यहाँ? कौन सी कसर बाकी रह गई थी जिसे अब तुम पूरा करने के लिए आई हो? माँ जी, ये मेरी दोस्त है, मेहमान बन के आई है। बस तुम हकीकत नहीं जानती हो बेटा। माँ जी, बस मेहमान है, आप इसे कमरे में ले जाए। जी जी। और खाना लगाओ भाई, बहुत भूख लग रही है। अब इतना भी अच्छा बनने की जरूरत नहीं है बेटा। ये वही औरत है जो तुम्हें बर्बाद करके गई थी यहां से। माँ जी, बैठिए। इतना गुस्सा ना करें माँ जी, अब आ गई है ना बर्बाद होके लौट कर। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अल्लाह इसी तरह बदला लेता है बेगुनाहों का। इतना गुस्सा मत करें माँ जी, ऐसे लम्हे ये इंसान के लिए आजमाइश बनते हैं। ऐसे ही लम्हों में अल्लाह इंसान का ज़र्फ और सब्र आजमाता है कि वो कहीं खुद को भूल कर खुदाई का दावा ना कर बैठे। इन्हीं नाजुक लम्हों में हमारे लफ्ज किसी के दिल में नश्तर ना चुभो दे। यही तो इम्तिहान है। गुनाहगार तो सभी हैं माँ जी, तो फिर लान तान कैसी? मैं खाने को बंदोबस्त करती हूँ।
आसिफ ये सब? जिमल आए, यहाँ बैठे हैं, आपसे कुछ बात करनी है। जी बोले। दरअसल नाज़नीन मेरी बीवी रह चुकी है।